नमस्कार, आज आप सभी दर्शकों का एस्ट्रोएडिफाई पर हार्दिक स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे यात्राओं के विषय के बारे में। ज्योतिष से आप यात्राओं के बारे में कैसे जान सकते हैं कि आप कौन-कौन सी जगहों की यात्राएँ कर सकते हैं? यदि आप विदेश की यात्रा कर सकते हैं कि नहीं? क्या आप विदेश जा 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 सकते हैं कि नहीं जा सकते हैं? और जहाँ आप जाना चाहते हैं किसी जगह पर तो वो आप उसकी यात्रा कर पाएँगे कि नहीं कर पाएँगे? ज्योतिष इसके बारे में क्या कहता है? आज हम उसके बारे में जानेंगे। तो उससे पहले जो भी व्यक्ति या दर्शक हमारे इस वीडियो को इंग्लिश में देखना चाहते हैं, वो नीचे दिए हुए लिंक पर जाएँ और यही पूरा वीडियो आप इंग्लिश में भी देख पाएँगे। तो आइए हम आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं कि हम यात्राएँ अर्थात ट्रैवलिंग जिसको हम कहते हैं वो हम ज्योतिष से, एक कुंडली से कैसे जान सकते हैं? तो सबसे पहले हम बात करते हैं कारक ग्रह की। यात्राओं का कारक ग्रह है शनि। शनि और राहु ज्योतिष में स्थानांतरण के ग्रह होते हैं। स्थानांतरण के द्योतक हैं ये। ये स्थानांतरण को दर्शाते हैं। एक व्यक्ति अपने मूल स्थान से हटकर किसी दूसरे स्थान पर जाता है, इसको स्थानांतरण कहते हैं और ये शनि और राहु इसके पीछे प्रमुख तौर पर ज़िम्मेदार होते हैं। अब हम बात करते हैं उन मुख्य ग्रहों की जो कि यात्राओं के संदर्भ में देखे जाते हैं। वो हैं शुक्र, चंद्र, राहु और शनि। ये 4 ग्रह हैं जो आप यात्राएँ यदि आपको देखनी हैं कि आप कितनी जगहों की यात्राएँ कर पाएँगे तो ये 4 ग्रह आपको सबसे पहले देखने होंगे। इन 4 ग्रहों का मज़बूत होना भी ज़रूरी है। उसके बाद हम बढ़ते हैं भाव की ओर। वो कौन से भाव हैं जो कि दर्शाते हैं यात्राओं को? एक कुंडली में जो भाव दर्शाते हैं यात्राओं को वो है तीसरा भाव, चौथा भाव, सातवां भाव, आठवां भाव, नौवां भाव और 12वां भाव। तीसरा भाव दर्शाता है छोटी अवधि की यात्राएँ। 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन ये छोटी अवधि की यात्राएँ तीसरे भाव से देखी जाती हैं। उसके बाद चौथा भाव आपका घर का भाव होता है, जहाँ आप हमेशा रहते हैं, वो आपका घर, उसका भाव चौथा भाव है। यदि आप चौथे भाव से कहीं दूर हैं, अपने घर से कहीं दूर हैं, तो आप किसी न किसी यात्रा पर हैं, तो इसलिए हम चौथा भाव भी देखते हैं। उसके बाद सातवां भाव लग्न से विपरीत का भाव है, बिल्कुल सामने का भाव। इसका जो अर्थ है वो ये है कि आप अपने मूल स्थान से किसी दूसरे स्थान पर हैं। मूल स्थान आपका लग्न, पर लग्न के बिल्कुल सामने जो विपरीत भाव है वो सातवां भाव, मतलब आप अपने मूल स्थान से कहीं दूर हैं, इसलिए हम सातवां भाव भी देखते हैं। उसके बाद आठवां भाव उन यात्राओं को दर्शाता है जो कि किसी योजना जिनके लिए नहीं बनाई गई थी, कोई योजना नहीं की थी, पहले से वो हमने प्लान नहीं की हुई थी यात्राएँ और एकदम से हमें कहीं जाना पड़ा। ये आठवां भाव उन यात्राओं को भी दर्शाता है जो कि किसी खोज के लिए की जाती हैं। जैसे आपको किसी विषय पर खोजबीन के लिए जाना पड़ा कोई जगह पर, तो उसकी जो यात्राएँ देखी जाती हैं वो 8वें भाव से देखते हैं। उसके बाद नौवां भाव धर्म का भाव है, इसलिए किसी धार्मिक स्थल की अगर यात्रा करी जाए तो वो हम 9वें भाव से देखते हैं, जो धार्मिक यात्राएँ होती हैं। और फिर होता है 12वां भाव। 12वां भाव हमारा दर्शाता है विदेश यात्राएँ और विदेश में रहने के योग, विदेश में परमानेंट सेटलमेंट। तो ये हो गए वो भाव। अब हम बात करते हैं उन योगों की जो दर्शाते हैं यात्राएँ। तो सबसे पहले यदि आपकी कुंडली में लग्न का जो स्वामी है वो 12वें भाव में बैठ जाए, तो ये दर्शाता है कि आप विदेश यात्राओं पे जाएँगे और ये भी दर्शाता है कि आप विदेश में रह भी सकते हैं। आपका वहाँ सेटलमेंट भी हो सकता है। फिर चौथा भाव जो स्वामी है, चौथे भाव का अगर वो 12वें भाव में बैठता है, तो ये भी ये दर्शाता है कि आप विदेश यात्राओं पे जाएँगे और आप वहाँ रहने के लिए भी जा सकते हैं। उसके बाद यदि 7वां भाव का जो स्वामी है और 12वें भाव का जो स्वामी है, दोनों योग बना रहे हों,
तो ये दर्शाता है कि आप विदेश यात्राओं पे जाएँगे, अन्य यात्राओं पे जाएँगे और वो यात्राएँ ज़्यादातर अ, आपके किसी बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू से होंगी, व्यापार के लिए होंगी, क्योंकि 7वाँ भाव व्यापार का है। वो यात्राएँ आप अपने जीवन साथी के साथ जो जाने वाली यात्राएँ होती हैं, उनको भी ये दर्शाता है, क्योंकि 7वाँ भाव जीवन साथी का भाव होता है। फिर 8वाँ भाव का स्वामी यदि 12वें भाव के स्वामी के साथ योग बनाता है, तो ये भी ये दर्शाता है कि व्यक्ति नाना प्रकार की जगहों की यात्रा करेगा और उसकी यात्राएँ जो प्रमुख तौर पर ख़ास तौर से आध्यात्मिक क्षेत्र में किसी खोजबीन के लिए की जाएँगी, क्योंकि 12वाँ भाव अध्यात्म से रिलेटेड है, अध्यात्म को दर्शाता है। 8वाँ भाव खोजबीन को दर्शाता है, एक्सप्लोरेशन को दर्शाता है। छुपी हुई चीज़ों को बाहर निकालने का भाव 8वाँ भाव है। तो ये दोनों यदि इन दोनों के स्वामी साथ होकर बैठते हैं, तो ऐसी यात्राओं पर व्यक्ति जाता है। फिर यदि 9वें भाव का स्वामी और 12वें भाव का स्वामी एक साथ हों, योग बना के एक साथ बैठे हों, तो ये भी दर्शाता है कि व्यक्ति अपने आध्यात्मिक क्षेत्र में अपनी आध्यात्मिक पहचान को बढ़ाने के लिए यात्राएँ करेगा। और ये भी दर्शाता है कि व्यक्ति बाहर पढ़ने के लिए भी जा सकता है। बाहर उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए भी विदेश में जा सकता है। फिर यदि चौथे भाव का स्वामी और 9वें भाव का स्वामी एक साथ योग बनाकर 12वें भाव में बैठे हों, तो ये दर्शाता है कि व्यक्ति उच्च शिक्षा के लिए विदेश जाएगा, विदेश की यात्रा करेगा। फिर 8वें भाव का जो स्वामी है और 9वें भाव का जो स्वामी है, यदि ये दोनों भी मिलाकर योग बनाते हैं, तो ये भी दर्शाता है कि व्यक्ति नाना प्रकार की जगहों की यात्रा पे जा सकता है। ये तो हो गए हमारे योगों की बात। अब हम चर्चा करते हैं कि हमें अगर ये जानना हो कि वो हमारे लिए कौन-सा अनुकूल समय होगा, जिस समय हम यात्राओं पे जा सकते हैं या जिस समय हमारी यात्रा सबसे ज़्यादा सुखद रह सकती है। तो वो हमें देखने के लिए दशाएँ देखनी होंगी, जिससे हम गुज़र रहे हैं। हर व्यक्ति अपने जीवन काल में हर समय किसी न किसी ग्रह की महादशा, अंतर्दशा, प्रत्यंतर दशा से गुज़रता रहता है। तो महादशाएँ और अंतर्दशाएँ, प्रत्यंतर दशाएँ ये छोटे स्तर पर बाँटी गई हैं, घटते क्रम में है सारी। महादशाएँ, अंतर्दशाएँ और प्रत्यंतर दशाएँ हर ग्रह की होती हैं। तो वो जो ग्रह हमें देखने हैं, जिनकी महादशाएँ और अंतर्दशाएँ देखनी है, वो हैं, यदि आप शुक्र की महादशा या अंतर्दशा से गुज़र रहे हों, तो आपके लिए ये यात्रा का बहुत अच्छा समय है। आप इस समय यात्रा कर सकते हैं। फिर यदि आपकी शनि की महादशा या अंतर्दशा चल रही हो, तो ये इस समय आपका स्थानांतरण हो सकता है। आप एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं, आप यात्राओं पे जा सकते हैं। ये एक अनुकूल समय है। फिर यदि आपकी राहु की महादशा या अंतर्दशा चल रही हो, तो ये भी स्थानांतरण को दर्शाता है। आपका स्थानांतरण हो सकता है। आप विदेश की यात्राओं पे जा सकते हैं और लंबी अवधि की यात्राओं पर भी जा सकते हैं। फिर यदि चंद्र की महादशा या अंतर्दशा आपकी चल रही हो, तो ये भी एक अच्छा समय होता है यात्राओं के लिए, एक अनुकूल समय होता है। इस समय भी आप यात्राएं विदेश की या अन्य जगहों की कर सकते हैं। उसके बाद जो आपकी कुंडली में 12वें भाव का स्वामी है, यदि आपकी उसकी महादशा या अंतर्दशा चल रही है, तो ये भी एक अच्छा संकेत है, एक शुभ संकेत है यात्राओं पे जाने के लिए। और इस समय आपकी यात्राएं सुखद रह सकती हैं। आप विदेश का भ्रमण कर सकते हैं, आप अन्य जगहों की यात्रा कर सकते हैं। फिर यदि कोई ग्रह आपकी कुंडली के 12वें भाव में बैठा है और यदि उसकी महादशा या अंतर्दशा आपकी चल रही है, तो ये भी एक अनुकूल समय है यात्राओं पे जाने के लिए। इस समय भी यात्राएं हो सकती हैं। तो ये हैं वो टाइम पीरियड जो आपको देखने होंगे एक यात्रा के नज़रिए से। फिर महादशा और अंतर्दशा, प्रत्यंतर दशा से के बारे में हम एक दिन विस्तार से बात करेंगे। और ये तो हो गई हमारी लग्न की बात। ये सारे योग आपको लग्न में देखने हैं जो मैंने अभी तक बताए। अब आपको जो है, जो डिविजनल चार्ट जिसमें ये आपको देखना है यात्राओं के लिए,
वो है D9 और D12। D9 अर्थात नवमांश और D12 अर्थात द्वादशांश। ये 2 चार्ट आपको देखने हैं और यही सेम योग जो मैंने अभी बताए हैं ये इन दोनों में भी अप्लाई करने हैं। और इन 2 चार्ट में जो है आपको सबसे ज़्यादा जो फोकस रखना है वो इनके एसेंडेंट जो हैं D9 और D12 का जो लग्न का स्वामी है दोनों का, उस पर आपको बहुत फोकस रखना है और इन दोनों के 12वें भाव के जो स्वामी हैं उन पर बहुत फोकस रखना है। उनकी स्थितियां कैसी हैं वो फाइनली जो है हमारी निष्कर्ष पर लाएंगी हमको कि यदि व्यक्ति इन जगहों की यात्राओं पे जा सकता है, विदेश यात्राओं पे जा सकता है या नहीं जा सकता है, विदेश में रह सकता है या नहीं रह सकता है। तो ये तो हो गए हमारे ज्योतिष के नज़रिए से। अब यदि आपको हाथ पे जानना हो कि आपकी किस्मत में विदेश में जाना लिखा है कि नहीं, आप विदेश जा सकते हैं कि नहीं, नाना प्रकार की जगहों की यात्रा कर सकते हैं कि नहीं, पूरी दुनिया घूम सकते हैं कि नहीं, तो वो हाथ पर भी हम देख सकते हैं। हाथ पर हमारे यात्राओं की रेखाएं होती हैं जिन्हें हम ट्रैवल लाइंस बोलते हैं। ये देख रहे हैं आप, ये 4 रेखाएं जो मैंने नीले रंग से मार्क करी हुई हैं, ये हैं हमारी ट्रैवल लाइंस इनको बोलते हैं, अर्थात यात्राओं की रेखाएं। ये हाथ के इस साइड से शुरू होती हैं और हमारे हाथ के मध्य तक बढ़ती हैं। तो ये रेखाएं जितनी ज़्यादा गाढ़ी होंगी और जितनी सीधी होंगी उतना ये दर्शाएंगी कि व्यक्ति कई जगहों की यात्राओं पे जा सकता है। और ये हिस्सा जो है ये आदमी का उठा हुआ होगा, तो ये भी दर्शाता है कि व्यक्ति कई जगहों की यात्राएं करेगा और कई जगहों का भ्रमण करेगा। तो ये थी मेरी जानकारी इस पूरे विषय पर ज्योतिष के माध्यम से। यदि आपको किसी विषय में ज्योतिष के बारे में पूछना है, किसी विषय जो ज्योतिष से रिलेटेड है उसके बारे में पूछना है या अपने बारे में जानना है, तो आप मुझे नीचे डिस्क्रिप्शन में लिखी हुई मेल आईडी पर मेल करें। और आप यदि इस चैनल पर नए हैं तो नीचे दिए हुए सब्सक्राइब बटन पर सब्सक्राइब करें। और ज़्यादा जानकारी के लिए आप मेरे फेसबुक पेज पर भी जा सकते हैं जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो अन्यथा हम नेक्स्ट दूसरे वीडियो में फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार और धन्यवाद।